नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनतेरस की कथा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। धनतेरस की कथा और महत्व। धनतेरस हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसे धन और स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा का दिन माना जाता है। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है और यह धन संपदा के साथ साथ आरोग्य की कामना के लिए मनाया जाता है। धनतेरस से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित है, जिनमें सबसे प्रमुख कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इसके अलावा धनतेरस से जुड़ी राजा हेम और उनके पुत्र की कथा भी बहुत लोकप्रिय है। 1. समुद्र मंथन की कथा। धनतेरस की सबसे प्रमुख पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से कई मूल्यवान वस्तुएं और रत्न निकले और उनमें से एक थे भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी और धनतेरस का संबंध। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी को आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और वे देवताओं के वैद्य हैं। इसलिए धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से स्वास्थ्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लोग इस दिन धातु की वस्तुएं, सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदते हैं क्योंकि यह दिन समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं जीवन में समृद्धि और खुशी लाती है। 2. राजा हेम और उनके पुत्र की कथा। धनतेरस से जुड़ी एक और प्रमुख कथा राजा हेम और उनके पुत्र की है। यह कथा मृत्यु से बचने और सौभाग्य प्राप्त करने की शक्ति के बारे में है। कथा का सार। प्राचीन काल में एक राजा हेम नामक व्यक्ति था। राजा हेम का एक पुत्र था। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने राजा से कहा कि उनके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। इस भविष्यवाणी से चिंतित राजा और रानी ने अपने पुत्र की हर संभव तरीके से रक्षा की, लेकिन समय आने पर उनका पुत्र विवाह के बाद चौथे दिन सर्पदंश से मर जाएगा। इस बात की भविष्यवाणी अटल थी। जब वह दिन आया तो राजा के पुत्र की नवविवाहित पत्नी ने उसे सुरक्षित रखने के लिए एक योजना बना। उसने अपने पति को जगाए रखने के लिए पूरे महल में दीप जलाए और सोने चांदी के आभूषण और धातुओं को इकट्ठा करके चारों ओर रख दिए। इसके अलावा उसने खुद पूरी रात जागते हुए अपने पति को भी जागते रखा। जब यमराज सांप के रूप में उनके प्राण लेने आए तो दीपों की चमक और आभूषणों की चकाचौंध से वे महल में प्रवेश नहीं कर सके और सीढ़ियों पर बैठकर सुबह होते ही यमराज बिना कुछ कहे वापस चले गए और राजा के पुत्र की मृत्यु टल गई। इस घटना के बाद से धनतेरस को दीप जलाकर यमराज की पूजा और घर में धातु की वस्तुएं रखने का महत्व बढ़ गया ताकि अकाल मृत्यु से बचा जा सके। धनतेरस का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। धनतेरस न केवल समृद्धि और आरोग्य का पर्व है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा और खुशहाली का प्रतीक भी है। इस दिन लोग अपने घरों में स्वच्छता और सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं क्योंकि माना जाता है कि देवी लक्ष्मी स्वच्छ और पवित्र स्थानों पर निवास करती है। 3. धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस के दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और अन्य धातु की वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में धन धान्य की वृद्धि करती है। बर्तन खरीदने की परंपरा का संबंध भगवान धनवंतरी से है, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए लोग बर्तन खरीदते हैं और इसे समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा इस दिन नई वस्तुओं को खरीदना यह दर्शाता है कि वर्ष भर घर में संपन्नता बनी रहेगी। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस की पूजा में मुख्यतः देवी लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस पूजा में निम्नलिखित विधि का पालन किया जाता है। सफाई और सजावट। सबसे पहले घर की साफ सफाई की जाती है और मुख्य द्वार पर रंगोली और दीप जलाकर सजावट की जाती है। यह शुभता और समृद्धि को घर में आकर्षित करता है। धातु का पूजन।
जो बर्तन, सोना या चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती है, उनकी पूजा की जाती है। पूजा के दौरान इन वस्तुओं पर कुमकुम और अक्षत लगाकर उन्हें देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को अर्पित किया जाता है। धन्वंतरी की पूजा, धन्वंतरी देव की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उन्हें फूल, फल और दीप अर्पित किए जाते हैं। दीपदान, इस दिन विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीप जलाया जाता है, जिसे यमदीप कहते हैं। इसे जलाने से घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा होती है। मंत्र और आरती, पूजा के दौरान धन्वंतरी और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप किया जाता है। इसके बाद लक्ष्मी जी और धन्वंतरी की आरती गाई जाती है। धनतेरस से जुड़े अनुष्ठान और परंपराएं। धन की पूजा, व्यापारी और कारोबारी इस दिन अपने खाताभी की पूजा करते हैं और नया लेनदेन शुरू करते हैं। इसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है। धन्वंतरी और लक्ष्मी की आराधना, इस दिन भगवान धन्वंतरी से आरोग्य और देवी लक्ष्मी से धन की कामना की जाती है। लोग सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष, धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो धन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह त्योहार हमें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों को भी सिखाता है जो हमारी जीवन यात्रा को खुशहाल और सुरक्षित बनाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।